प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी, दया करके उसको संभालो मुरारी। इस प्रकार से साधु बनिया की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर के उसका धन संपत्ति पहले के अनुसार कर देते हैं। फिर मगन होकर के नाव से उस पार जाने लगा महाराज। जैसे ही उसका नगर निकट आया तो अपने धन के रक्षक एक दूत को अपने घर संदेशा देने के लिए कि भेज दिया कि जाओ कह दो घर पर आपके पति और दामाद सकुशल वापस आ रहे हैं। तो महाराज दूत ने जाकर के बताया उस समय इसकी पत्नी और पुत्री मिलकर के भगवान का व्रत कर रही थी उस समय। और जब समाचार जैसे ही मिला ये लोग झटपट हाली हाली कर करके जल्दी जल्दी में व्रत पूजन समाप्त करके लीलावती ने कहा बेटी से कि बेटी तुम पूजा संपन्न करके आना, मैं अपने पति के पास तब तक चलती हूँ। अब महाराज कन्या कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही चल देती है। फिर क्या हुआ महाराज, नौका जो है जैसे ही वहाँ पहुँचती है इसके पति के सहित जो है नौका गायब हो जाता है। सब ने फिर वहाँ पर दुखी होने लगे महाराज। लीलावती कलावती कन्या सब रोने लगे, पूरा रो रो करके उसकी कन्या बेहोश हो गई। फिर बाद में महाराज आकाशवाणी होती है, भगवान आकाशवाणी करते हैं। साधु बनिया ने प्रार्थना की प्रभु ये कैसी लीला है आपकी माया से मैं मोहित हो, कोई यदि फिर से कोई भूल हुई हो हमसे अथवा हमारे परिवार से, कृपया आप उसे क्षमा करें प्रभु। आपकी हम व्रत पूजन करेंगे, आपकी माया को कौन जान सकता है। भगवान फिर से जो है आकाशवाणी करते हैं कि तेरी कन्या ने हमारे प्रसाद का अपमान करके बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन के लिए आई, इसीलिए अगर यह घर जा कर के प्रसाद खा करके आवे तो इसका पति से अवश्य मिलेगा। तो घर पर जाती है कलावती कन्या और प्रसाद ग्रहण करके आती है और अपने पति का दर्शन पाती है। और सब लोग फिर से वहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं और सकुशल घर लौट करके आते हैं। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दिया। तब से साधु बनिया हर एक पूर्णमासी को भगवान की पूजा करने लगा। अंत में उसका भगवान के लोक में गमन हुआ। एक अध्याय और है।